सो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैसे, उसको कब दिया जाता है, किस के साथ दिया जाता है, ठीक है ना। और आज जो है उसका जर्नल एंट्री भी कैसे पास किया जाता है, इस बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है हम लोग इसी टॉपिक पर क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, ठीक है। इसी टॉपिक पर हम लोग आज जो है क्वेश्चन ले लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके कॉपी में आ जाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ये आपके कॉपी में आ जाए, सो दैट जब हम लोग सवाल बना रहे हैं तो क्वेश्चन आपके सामने हो, बिकॉज विदाउट द क्वेश्चन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन पार्ट। सो पहले क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। So this is our first question that which is given on the screen. I hope all of you have copied down this question. Now let us just read and understand what is being said in the question. Question में क्या कहा गया है, इस बात को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं और उसको बढ़िया से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये कहा गया है that one minute. Okay, so this is the question, and now let us read the question once. All of you have taken down the question. सभी लोगों ने question ले लिया है, कॉपी पर आ गया है सबका question? Yes, ma'am. Okay, fine. So let's start. So X Limited is a company which has issued 20,000 shares of 100 each at a premium of rupees 20 per share, payable as follows. Okay. So the face value of the share is 100 and the premium is 20. Face value कितना है? 100 है और premium कितना है? 20. So the total value of the share is 120. Means the sum total of application money, allotment money, first call and final call must be equal to 120. तो एक बार देख लीजिए कि ये 120 आ रहा है कि नहीं। 30 rupees plus 50, 80 and 20, 20, 40. So 80 and 40 gives you to 120. ये जो 120 रुपीज है टोटल शेयर का प्राइस, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है 20 रुपीज का। अब ये 120 रुपीज कंपनी किस तरह से ले रही है? ऑन एप्लीकेशन पर 30 रुपया, 30 रुपीज और अलॉटमेंट 50। Now here you have to understand the matter. इस 50 रुपीज में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, which means that इसमें एक देखिए कि वैल्यू ऑफ शेयर कितना होगा, है ना। हम पहले लिखते हैं +20। ये जो +20 हमने लिखा है ये तो प्रीमियम हो गया, क्योंकि 20 रुपीज का तो प्रीमियम है। तो आउट ऑफ 50 20 इज प्रीमियम। तो अलॉटमेंट का एक्चुअल पैसा कितना हो गया? 50 में से 20 माइनस कर दोगे तो 30 रुपीज। सो 30 + 20, ये जो अमाउंट आपका अभी हम लिखे हैं, दिस इज योर प्रीमियम अमाउंट, सॉरी अलॉटमेंट मनी। 30 रुपीज केवल अलॉटमेंट का पैसा है, इंस्टॉलमेंट का पैसा, और 20 रुपीज जो है वो आपका प्रीमियम हो गया। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल पर 20 रुपीज दिया है और लिया है, और फाइनल कॉल पर 20 रुपीज। अब देखिए कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर। यहाँ पर से क्वेश्चन शुरू होना है इसी लाइन से, तो आप यहाँ पर भी थोड़ा समझ लीजिए कि 20,000 शेयर्स वेर इशूड बाय द कंपनी, और पब्लिक ने अप्लाई कितना कर लिया दिया है? 30,000। सो दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, तो और उसके बाद कहा है कि कंपनी ने 4,000 शेयर्स, सो ओवर सब्सक्राइब शेयर कितना हो गए? लेट अस राइट इट डाउन। सो
तो यहाँ पर देखिए ओवर सब्सक्राइब शेयर्स is equal to applied shares minus issued shares. तो applied shares कितना हो गए आपके? applied shares कितना हो गए? 30,000. ओके, और इसमें से माइनस हो जाएगा 20,000. ठीक, इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे तो अब जो है आपका ये इक्वल टू आ जाता है 10,000 शेयर जो है ये ओवर सब्सक्राइब है. ठीक है, अब इस 10,000 शेयर में से 4,000 shares were rejected by the company, means that company had returned the money for 4,000 shares. 4,000 शेयर का पैसा जो है वो लौटा दिया गया है. तो 10,000 में 4,000 लौट गया, तो एडजस्ट कितना किए हैं? सिंपल सा बात है, 10,000 में से 4,000 घटा देंगे तो 6,000 शेयर बचता है, उसका एडजस्टमेंट अलॉटमेंट के पैसे के साथ किया गया है. अब बता रहा है कि ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी ड्यूली रिसीव्ड. सभी शेयर्स को खरीदा गया और सभी शेयर्स का पैसा मतलब टिल फाइनल कॉल तक का पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है, मतलब हुआ है. अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. ठीक है, तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए आप जानते ही हैं, तो वी नीड द फॉर्मेट फर्स्ट. The books of X Limited and जर्नल. ये पहला 2 लाइन है जो हम लोगों को लिखना पड़ता है. ठीक है ना, and after we have written this line we will go for the format. तो जल्दी से थोड़ा सा फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए सो दैट वी कैन. फॉर्मेट आ गया है हम लोगों का. प्लीज स्टॉप दिस एकता. तो अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हम डेट कॉलम के साथ ऑब्लिक देके सीरियल नंबर लिखे हैं, वो इसलिए क्योंकि कोई डेट अमाउंट हम लोगों का दिया हुआ नहीं है. ठीक है, कोई डेट अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए हम लोग सीरियल नंबर मेंटेन करेंगे. तो पहला जो हमारा जर्नल एंट्री होगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि वो अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स पर होगा. ठीक है, एंड व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. और अब यहाँ पर मेरा अमाउंट क्या बैठेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अमाउंट हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, दैट इज 30,000 इनटू 30 रुपीज पर शेयर. ओके, और आउटर कॉलम में आपका बैठ जाएगा 9 lakhs. Your narration will be for application
मनी रिसीव्ड। अब इतना भी अगर लिखते हो तो गलती नहीं दे होगा, लेकिन अगर पूरा जैसे कल बताए थे वो भी अगर लिखते हो तो वो ज्यादा परफेक्ट होता है। ठीक है, अभी हम लोग को थोड़ा जल्दी बनाना है, इसीलिए हमने ये इस तरह से लिख दिया। ओके, ये पहला जर्नल हो गया। अब आते हैं सेकंड जर्नल पर। सेकंड जर्नल एंट्री जो होगा, इस शेयर एप्लीकेशन मनी का अभी एडजस्टमेंट होना है, क्योंकि इस मनी के अंदर में आपका कुछ पैसा वापस भी होना है, मतलब 9 लाख में से कुछ पैसा वापस भी होगा और कुछ पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा। तो योर जर्नल एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to share capital account to bank account to share allotment account। ठीक है, तो अब अमाउंट कल भी बताए थे कि यहाँ पर ये जो अमाउंट है दिस विल बी 30,000 शेयर्स इंटू 30 रुपीज करके बढ़ जाना है। ठीक है, कैपिटल में कितना जाएगा, बात यह है कि कैपिटल में कितना, तो शेयर कैपिटल में जितना कंपनी ने शेयर्स इशू किया दैट इज 20,000, ओके, इनटू 30 रुपीज, उतना शेयर कैपिटल में चला जाएगा। बैंक अकाउंट में कितना जाना है, जितना रिजेक्ट किया है, तो 4,000 शेयर्स का पैसा रिजेक्ट हुआ है इनटू 30 रुपीज, और शेयर अलॉटमेंट में आपका रिमेनिंग ओवर सब्सक्राइब शेयर्स दैट इज 10,000 में से 10,000 इज द टोटल अमाउंट, 10,000 इज द टोटल अमाउंट ऑफ ओवर सब्सक्राइब शेयर्स। अब इस ओवर सब्सक्राइब शेयर में आपका क्या होना है कि 4,000 तो चला गया, वापस कर दिए पैसा, तो बाकी रहता है 6,000 इंटू 30 रुपीज पर शेयर। अब बैठाते हैं अमाउंट, तो ये सेम अमाउंट यहाँ आपका बैठना है। ओके, शेयर कैपिटल में आपका चला जाएगा 6 लाख। इसके बाद बैंक में चला जाएगा 4,000 इंटू 30 रुपया करके 1,20,000, और शेयर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होना है 6,000 इंटू 30 रुपया करके 1,80,000। ओके, और आपका नरेशन हो जाएगा और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर to share capital and the excess share money adjusted। यहाँ पर इतना बात आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा जर्नल एंट्री, द थर्ड जर्नल एंट्री जो आपका होना है। ठीक है, ये जो थर्ड जर्नल एंट्री है ये आपका अलॉटमेंट का होगा, ड्यू एंट्री। ठीक है, तो आप देख लीजिए
शेयर allotment account debit to share capital account to securities प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कितना होगा, इस जर्नल एंट्री से आपका इशूड नंबर ऑफ शेयर्स पर ही सवाल बनेगा, दैट इज 20,000 शेयर्स इनटू 50 रुपीज टोटल जो मनी था अलॉटमेंट का। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पर हम दिखा रहे हैं टोटल अलॉटमेंट का पैसा आपका 50 रुपीज था, तो शेयर अलॉटमेंट में टोटल 50 रुपीज से मल्टीप्लाइड किया जाएगा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 20,000 इनटू केवल एप्लीकेशन का पैसा कितना था, निकाले थे हम लोग 30 रुपीज, ठीक है उतना, और प्रीमियम में कितना जाएगा 20,000 शेयर्स इनटू 20 रुपीज। ठीक है, तो अब इसका अमाउंट बैठाते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, ये कॉमा जो देते हैं ना, इसमें सुविधा यही है कि आपको जीरोस का ख्याल रहता है कि 9 लाख एंड 10 लाख, तो अमाउंट बढ़िया से समझ में आ जाता है, इसीलिए ये अगर आदत में डाल लीजिएगा तो ऑटोमेटिक पड़ जाएगा। ठीक है, तो 10 लाख आ गया आपका अलॉटमेंट का पैसा। इसके बाद आपका शेयर कैपिटल में चला जाएगा 6 लाख रुपया, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 4 लाख रुपया चला जाना है। नरेशन, और allotment money due। ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ एंट्री जो है, अगेन दिस इज एन इम्पोर्टेंट एंट्री, व्हाई, बिकॉज फोर्थ एंट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं, अलॉटमेंट का जो पैसा है वो रिसीव दिखाना है, और रिसीव के साथ साथ क्या है, इस 10,000 में हमें ये जो अलॉटमेंट करके लिखे हैं 1,80,000, ये पैसा एडजस्ट कराना है। और ध्यान यहाँ पर इस पर बढ़िया से देना है, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ा सा भी गलती हो गया तो फिर आप गलत है, ठीक है ना। तो अब जो है पहला जर्नल एंट्री, पैसा आ रहा है कंपनी के पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, जर्नल एंट्री हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर अमाउंट कैसे बैठाना है। टोटल आपके पास कितना रुपया था, 10 लाख। अब इसमें से आपको क्या करना है, 1,80,000 रुपया आपको माइनस कर देना है। इसमें से आपको 1,80,000 माइनस कर देना है, बाई, बिकॉज वो पैसा हमको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो 10 लाख में से जब 1,80,000 चला जाता है तो कितना आएगा जी, 8 लाख। वेरी गुड, 8,20,000।
ठीक है, 8,20,000 आपका रिसीव्ड अमाउंट होगा। अब इसका नरेशन भी लिख लेते हैं। फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ तक ही हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे का जो 2 जर्नल एंट्री है दैट इज फॉर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के लिए, ठीक है ना। शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के लिए हम लोग लास्ट दिन जो सवाल किए थे वहां जिस तरह से नॉर्मल जर्नल जो पास होता है, पहले ड्यू और उसके बाद रिसीव्ड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ 20,000 शेयर्स, मतलब इशूड नंबर ऑफ शेयर्स पर हम लोग जर्नल करते थे, तो वही जर्नल एंट्री आपको पास होना है। 5 नंबर जर्नल एंट्री हो जाएगा कि शेयर फर्स्ट कॉलम का पैसा पहले हम लोग ड्यू दिखाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में तो आ रहा है। वी विल कंटिन्यू विथ इट, बट अब मैं जो 2 जर्नल एंट्री लिखूंगी तो वो आप हमें बताएंगे। आप पहले बना लीजिए, आई एम गिविंग यू द टाइम, 10 मिनट 7 मिनट का टाइम है, उसमें बना लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग इसको आप हमको बताइएगा और हम जर्नल लिखेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया है कि नहीं। ओके, सो प्लीज टेक द टाइम, 10 मिनट्स भी नहीं है, 7 मिनट्स ऑलमोस्ट लेफ्ट। तो पहले आप बनाओ और उसके बाद वी विल क्या होगा 5वां एंट्री वो हो जाएगा फर्स्ट कॉल का, है ना। तो ओके, ईशा आर यू देयर? ईशा गुप्ता, ईशा गुप्ता प्रेजेंट है क्या? नहीं मैम। नहीं, ओके। देवेंद्र प्लीज आंसर मी, फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या होगा? मैम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, शेयर फर्स्ट, 1 मिनट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, और आप हमें बताइए कि इसमें अमाउंट क्या आने वाला है, व्हाट विल बी द अमाउंट? मैम 4 लाख। 4 लाख। किस तरह से 4 लाख आ रहा है? 20,000 शेयर्स into ₹20 each। वेरी गुड, चलिए 4 लाख शेयर टू 20 each, ठीक है ना। तो यहाँ भी मैं इसको लिख देती हूँ 20,000 शेयर्स इनटू 20 करके, ठीक है ना। और नरेशन क्या होगा देवेंद्र प्लीज? मैम फॉर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 each। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह से पूरा लिखना है, आदत बना लोगे तो छूटेगा नहीं। शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, मैं खाली इतना ही लिख रही हूँ तो हैव टू कोप अप विद द टाइम आल्सो, है ना। और इसके बाद आफ्टर द 5th एंट्री, दिव्या बैद आर यू देयर? यस मैम। ओके, दिव्या बैद, इसके बाद वाला एंट्री क्या होने वाला है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट, 1 मिनट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट। ना दिव्या बैद, एक बात आपसे हम यहाँ बोलना चाहते हैं कि जब हम जर्नल लिखते हैं तो वहां हम लोग लिखते हैं कि जैसे अभी लिखे हैं
बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। और उसके बाद क्या लिखते हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल। जब भी हम हाँ। टू शेयर फर्स्ट कॉल लिख रहे हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि ये वाला पार्ट ऑफ द एंट्री जो है वो क्रेडिट किया गया है, तो वहां पर हमें क्रेडिट कहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वहां पर हमें हाँ मैम। क्रेडिट कहने की कोई जरूरत नहीं है। सो वेरी गुड। और अमाउंट क्या आ जाएगा, 20,000 4 इंटू, lakh 20। तो 4 लाख रुपया मेरा यहाँ भी आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये नरेशन हो जाएगा फॉर First call money on फर्स्ट 20,000 share at the rate. रिसीव्ड हो गया, ठीक है ना। शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो मेरा क्या हो गया है, रिसीव्ड हो गया। एंड नेक्स्ट एंट्री जो हमारा होना है, ठीक है, निशु प्रेजेंट हो, निशु, शी इज नॉट देयर, ओके। सुमंत, सुमंत फाइनल कॉल का क्या एंट्री होगा, 7वां नंबर एंट्री क्या होना है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर 5, वेरी गुड, शेयर फाइनल कॉल